शोध मिला राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय नैलकुड़ाव। आज 30 तारीख को विषय हमारा मापन और गढ़वाली आना पखाना है। यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। मैडम दिए की तैयारी कर रही हैं। मैडम लेखा जोखा में लगी हुई है। भोजन में तो तेल डालते हैं, तेल डाल के तैयार। यहाँ पर मापन से संबंधित छोटी से छोटी इकाइयाँ, दवाई, ये कटोरी, सभी की माप लिखी हुई है। जैसे ये 10 ml का है तो इसमें लिखा हुआ है जो जितनी चीज की है, जिस पे जितनी माप रहती है लिखी हुई, उतनी माप का सामान इसमें लिखा हुआ है, ताकि बच्चों को मापन की छोटी से छोटी इकाई और बड़ी से बड़ी इकाई का पता चल सके। यहाँ पर जो हमारे पारंपरिक हैं, सेर, ये हमारा तराजू है। यहाँ पर सेर है, पाथा है, पानी की जो बोतलें हैं, ये जो मग हैं पुराने ज़माने के, 3 पाव का मग, ये कुछ मानक चीज़ें रखी हुई हैं जिन पर उनका वेट लिखा हुआ है। ये पुराने गिलास हैं। ये कमोली है जो माणी की है। यहाँ पर एक पटरी है 30 सेंटीमीटर वाली। ये 1 लीटर का जग रखा हुआ है। यहाँ पर 2 लीटर का जग रखा हुआ है। यहाँ पर पेंट 1 लीटर का है। ये जो फीता है ये 15 मीटर का है। ये पुराना भडू है जिसमें 1.25 लीटर तक चीज़ें आती हैं। और ये हमारी भार मापक यंत्र है जिसमें 120 किलो तक की चीज़ें नापी जा सकती हैं। साथ ही यहाँ पर हमारे समय की माप के लिए घड़ी रखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है समय चक्र, बोलती सुइयाँ बढ़ती दुनिया। इनके अलावा हमारे कुछ पारंपरिक, ये कंडा है, कंडा रखा हुआ है। इस एक कंडे में 4 डाले आते हैं। अभी ये है हमारी सजोवी। ये जो सजोवी है ये 2 पाते की सजोवी है और इसमें 4 किलो तक आता है। ये हमारी टोकरी है जो 2 पाते की है। और ये है जो डाला, जिस 8 पाते का डाला है, जो ये डाला है, इस डाले से उस कंडी में जो है वो 4 डालियाँ आती हैं। ये पारंपरिक हमारे सामान हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है पेंट की बाल्टी जो 10 लीटर की है, और ये तेल का टीन जो 15 लीटर का है। ये छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नाप जो संभव हो सकी है बच्चों के द्वारा शोध में, वो बच्चों ने तैयार किया हुआ है। बाल शोध मेले की तैयारी में लगे हुए मैडम भी, सर भी यहाँ पर चार्ट को टांगते हुए। आज के आदर्श प्राथमिक विद्यालय नैलकुड़ाव में छोटे बच्चों के द्वारा बाल शोध मेले की तैयारी की गई है, जिसमें है बच्चों ने प्रश्नावली तैयार कर रखी। छात्र छात्राओं द्वारा आने और खाने पर तैयार प्रश्नावली है ये बच्चों की। ये बच्चों ने प्रश्न लिखे हुए हैं। इसमें गढ़वाली पहेलियाँ हैं। बौण जानते घौर मुख घौर आंत बौण मुख, काठ की कठगड़ी लुआ की लगाम, जय माँ बैठ्या छन जगत प्रधान, चमचम की मोती ढांडा, फट हरची कैलनी पौन, 9 बेणियों की एक ही घाघरो, छोटा मरनो हरियों भरियों ज्वानी में बेजाणु लाल, बूढ़ी अंदा कल चुंडू बण दो पर गिचु लांदू लार, एक मनखी का 3 खुट्टा। ये गढ़वाली पहेलियाँ थी। इसमें है गढ़वाली मुहावरे, गहरी बबरी तितरी बास, गजे सिंह ज्वांगा मलास,
हाथों हाथों मार रेंदो सदानी पर नीचे हाड़ मांस ऊंचा डांडा जांदो छो जख छक घास काली छो कल चुंडी छो काला बाण मारोंदी छो बड़े बाप की बेटी छो लाल पानी पियोंदी छो चमकन बामणे की लमकनी धोती। ऐसे ही है गढ़वाली पहेलियाँ आना ओखान हाड़ नमास गुलगुलू बात रात बची जान दिन मरी जान घोड़ा जंगल में स्वाणु बाटू मुंड मां मेरू छारू छो इन बोलिया जोगी छो कमर मेरी पतली छो इन न बोलिया टुकदू छो पोड़गू मेरो गुड़गुड़ पड़गू इन बोलिया रुगया छो। इसके बाद है गढ़वाली लोकोक्तियाँ पखाने में नैतिक शिक्षा। औंदा को आदर जांदा को सत्कार अर्थात अपने घर में आने जाने वाले अतिथियों का आदर सत्कार करना चाहिए। जय की छेडोर तय को बणी घोर बच्चों को अनुशासन में रखना चाहिए बच्चों को अनुशासन में रखना चाहिए जो भविष्य में होने योग्य का पेट लगी आग से के अनुसार जिसको अत्यधिक भूख हो से स्वादिष्ट व्यंजनों की चाह नहीं होती है तो भी रानी मुझे रानी को पकड़ो दान। हमें किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए मन फोड़ा माँ कर्म लोड़ा हमें बड़ी बड़ी बातों और काम नहीं करना चाहिए। ऐसे ये है गढ़वाली लोकोक्ति हमें नैतिक शिक्षा। दान और बोलियों और स्वाद एक अपराधी ने बहुत सुंदर बनाती है राइटिंग भी बढ़िया है ना। यहाँ पर सहयोगी बच्चों के मापन से संबंधित हैं। यहाँ पर धारिता के पारंपरिक माप के पारंपरिक पैमाने तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में पिजोरे मेरे पहाड़ को पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ज्यादा नहीं होता मैंने कहा मापन की पारंपरिक पैमानों के बारे में खोज की गई जैसे रत्ती तोला मासा मानसी सेर नाली सलोनी गाला दूर मन कंडा कुटंडा मंच और कई जो हमारे वहाँ पर इसमें सही होते हैं जिसमें सतेश्वरी देवी कुशवा देवी नीमा देवी दर्शन सिंह और कई गढ़वालों को विद्या और खाने में भी हमने शोध किया है। और बच्चों द्वारा जो है गाँव में भ्रमण करके अध्यापकों द्वारा जो है भ्रमण करके कई हमको ऐसे अखाड़े मिलने में जो हमने आज तक सुने नहीं थे जैसे सौर मेरी सासू भादो और आसू सोनम साथी करण मंत्री छोटो पैंचा खानदान को पैंचा पाले तमाम कई प्रकार के जो है इन्होंने हमको पाठान सुनाए और जिससे कि हम बड़े गदगद हुए और हम भी बच्चों को इससे जोड़ने की कोशिश करेंगे जिससे हमारी गढ़वाली भाषा का विकास हो सके गढ़वाली भाषा को जो हम संकलित कर सकें और उससे जो हम हिंदी से उसको जोड़ सकें इस प्रकार का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बाल चौक मेले का शुभारंभ होने वाला है। हमारे काफ़ी अभिभावक पहुंच चुके हैं। हमारे यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं देख रहे हैं कि हमें जो है किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले और माता
अपने हमारे सुरक्षक हमारे बीच जो होते हैं तो सब पक्ष जो है एक तरफ हो जाते हैं। हमारे बीच ग्राम सभा की प्रमुख व्यक्ति हमारी सुरक्षिका श्रीमती मुन्नू देवी प्रसाद जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं उनको स्वागत करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप जो प्रोजेक्ट करके इस कार्यक्रम को प्रोग्राम के साथ हमारे प्रधानाध्यापिका आपके महाराष्ट्र की प्रधानाध्यापिका प्रसाद करेंगे और राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका राष्ट्रीय जनराज्य सारा और अध्यक्ष अगर कुछ जाना चाहते हैं तो अध्यक्ष जी आप सकता है। और कार्यक्रम शुरू होंगे। और सभी लोग हैं आंखें आंखें शायद आंखें लहसुन जैसी बात तोल दे बने दो पैसे का बात और तो नहीं हो गया कपूर का हां कपूर बोटी में तो तोड़ पूजा पर आप भी ले लो नहीं उतर क्या है इसका गुड़िया? अच्छा काले भट्ट बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप लोग हमारा स्टॉल विजिट कर रहे हैं। दिखा दिया उसके साथ साथ नमक 1 केजी बने 50 अब इसको तो तुम
अच्छा हमारे बाल शोध मेले में हमारे जूनियर के बच्चे अवलोकन करते हुए बोलते भी जाओ, कोई वो नहीं है। उसके बाद पूछा भी जाएगा तुमको कि तुमने क्या क्या देखा चार्ट में। हाँ, चार्ट में पूछा जाएगा कि क्या देखा तुमने, इसीलिए छोटी छोटी चीजें भी देख लो, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये जूनियर के बच्चे, यहाँ पर मैडम बच्चों को क्वेश्चन करते हुए। बिल्कुल सही। अरमान, इस जग में लगभग कितने ग्लास हैं? जग कौन सा है? कोई ज्यादा नजदीक कौन आएगा? और कोई? अरमान, इस जग में लगभग कितना पानी है? कितने ग्लास पानी है? 6। आस पास भी नहीं है उसके। बहुत देर बाद अच्छा, एक जग में और कितना पानी है ना? अनुमान लगाना और ये है बालमन जो अपने कामों में व्यस्त हो रखा है। और अभी फिलहाल मैं यहाँ इस आदित्य को दे रही हूँ वीडियो बनाने के लिए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए वो साफ परम सम्मानीय मुख्य अतिथि शिक्षक
शिक्षिकाएं एवं अभिभावकगण और मेरे प्यारे भाई बहन। हाँ, ये बच्चे आज हमारे विद्यालय में बाल शोध मेला हो रहा है। इसके लिए आप इकट्ठा हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत। हमने बाल शोध मेले पे 2 विषय चुने। पहला विषय चुना मापन और दूसरा चुना ओढ़े पखाने। हमने मापन इसलिए चुना क्योंकि जो पहले के मापनों के उपकरण थे उनसे मापन सही नहीं हो पा रहे थे। इसलिए जब आधुनिक युग में नए मापन के उपकरण बने, अब मापन सही से हो रहा है। हमने दूसरा विषय चुना ओढ़े अखाड़े। हमने जब गांव भ्रमण किया, हमारी दादा नानी नाना से हमें पता चला कि आजकल कोई भी ओढ़ा अखाड़े नहीं बोल रहे हैं। इसलिए उन्होंने हमें कुछ ओढ़ा अखाड़े बताए और कहा कि ओढ़ा अखाड़े सबको बोलने चाहिए। धन्यवाद। प्रधानाध्यापिका राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल नैली, वरिष्ठ अध्यापक श्री डिम्डी जी, एस कुमार सर, हमारे आज की मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी जी, मेरे विद्यालय परिवार के वरिष्ठ अध्यापक श्री पंत सर जी, अध्यापिका बहनें नौटियाल मैडम, रावत मैडम, सभी अभिभावक माताएं, मातृशक्ति जिनको हम कहेंगे, अभिभावक पुरुष के नाम पे मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, मातृशक्ति, मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बाल मेले के अवसर पर सभी विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हुए, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही इस बाल मेले का जो मुख्य उद्देश्य है, थोड़ा सा ब्रीफ में आपके सामने रखेंगे। इस तरह के आयोजनों में कभी कभी हमें ये लगता है कि विद्यालय में पढ़ाई के अलावा इन चीज़ों में खाली समय व्यर्थ हो रहा है। लगभग हमको भी 2-3 दिन पढ़ाने के साथ साथ ये सब कार्य करने पड़े तो हो सकता है थोड़ा सा कमी रह जाती है पढ़ने में। कभी वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता ये है कि पढ़ाई के साथ साथ ये जो अन्य गतिविधियां हैं, इनके माध्यम से बच्चों का जो ज्ञान होता है वो चिरस्थायी होता है। बच्चा करके सीखना, जिसको हम कहते हैं, जब तक पढ़ा पोथी पढ़ पंडित भैया क्या था, पोथी पढ़ जुग भैया, पंडित भैया ना कोई, पंडित भैया ना कोई, जो भी है, पढ़ करके एक बाहरी ज्ञान जो होता है वो हमको होता है। और जब आदमी स्वयं करता है, गतिविधि के साथ प्रयोग करता है, अनुभव करता है, तो उसका ज्ञान जो होता है वो स्थायी हो जाता है। सामुदायिक भ्रमण था हमारा गांव में, उससे उसका जो मुख्य उद्देश्य ये है, समुदाय के साथ आपके बच्चों का ज्ञान साझा होना चाहिए, क्योंकि गंगा के किनारे कभी भी बाढ़ आ सकती है। असमय, अप्रत्याशित जिसको हम बोल सकते हैं, वो आती है और कभी भी हमको बहा के ले जा सकती है, हमारा नुकसान हो सकता है ना। मौ मम्मा में क्यों ध्वनि कन, मौ से जो था मम्मा और मैं, मायके पक्ष का ज्यादा आलाप नहीं करना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा जिस घर में मायके पक्ष का इंटरफेयर होता है, दखल होता है, वो घर बनने में बहुत टाइम लग जाता है ना, बिगड़ने में जल्दी होता है ना। ढोर ढंगियानी ढूंगा खोटनी धन, मतलब वो कभी भी गिर सकते हो, तुमको चोट लगेगी। ढंगियानी ढूंगी का मतलब है जो चीज तुमको पक्का न हो, विश्वास न हो, उस चीज को कभी मत करो, है ना। हाँ, नींव पक्की ना हो जिस चीज की, उसको मत करिए, उसमें आपको ही नुकसान होगा, है ना।
चीज नहीं खाना। मतलब जिस आदमी ने कल के दिन आपको भरी सभा में बेइज्जत करना है उसका उससे बढ़िया तो ना खाया अच्छा है ना। तो इस तरह की हर बात में, हर अक्षर में, इतनी बड़ी वर्णमाला है, हर अक्षर में एक सीख है। कुछ दादी को दे और कोई आनाकानी हो गई हमसे तो कहती बिनानी चीज पान की पीछ। मतलब दूसरे की चीज का बिल्कुल लालच मत करो, बिल्कुल लालच हो तुम। और काम देखो तुम्हारे, जब हम पढ़ते नहीं थे तो मेरी दादी इस तरह के झड़वा बालड़, इसका अर्थ क्या होगा? झड़वा बालड़ मतलब मेरी दादी की भाषा उधर की थी। झड़वा मतलब बेकार फसल जिसको हम बोलते हैं। झड़वा मतलब पौधे का एक विकृत रूप है झड़वा, जो किसी काम नहीं आता है और खेत को खराब कर देता है। अपने बच्चों को इसको हस्तांतरित करें, है ना, ये चीजें हैं। फिर दूसरी चीज थी कि उस जमाने में बचपन का जो ज्ञान होता है, जो स्नेह होता है, वो जो प्रेम होता है, वो बहुत लंबा चलता है ना, वो स्थायी होता है, चिरस्थायी होता है। हमने उस समय हम ये नहीं जानते थे कि जॉर्ज पंचम कौन है, क्वीन विक्टोरिया कौन है। बचपन में क्वीन विक्टोरिया और जॉर्ज पंचम, ढोकलिया बादशाह, किंग जॉर्ज, इनके नाम हमने केवल नाम सुने थे। वो किसके मुंह से? अपनी दादी के मुंह से। अब लगा लीजिए उस जमाने में किंग जॉर्ज, जॉर्ज पंचम, ढोकलिया बादशाह, ये सब इंग्लैंड के राजा रानी हुआ करते थे। क्वीन विक्टोरिया, और उन सब का ज्ञान वो रखती थी। किंग थे, वहाँ के राजा थे, उनके बाल नहीं थे। और ढोकलिया, उनको क्राउन नहीं मिला कभी, क्योंकि उनकी माँ जिंदा थी। जब तक उनकी माँ थी तो उनको ये मुकुट नहीं मिला, इसलिए उनको ढोकलिया बादशाह बोलते थे। प्रधानाध्यक्ष का वर्तमान में है, क्योंकि प्रधानाध्यक्ष का मोर्चा में सभी अध्यापक बहिना, सभी उपस्थित अध्यापक और सभी बुजुर्ग माताएं, बाल शोध मेले का आयोजन यहाँ पे किया गया है बच्चों द्वारा। अध्यापकों के सहयोग से भी काफ़ी अच्छी थीम यहाँ पे बच्चों द्वारा तैयार की गई है, जो कि सीखने के काबिल हम लोगों को भी है, आप लोगों को भी है। जो एक परंपरा धीरे धीरे हमसे जो एक धरोहर के रूप में हो रही है, उसको हम धरोहर न बनाएं। किसी भी पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी, किसी वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष बनाया जाता है तब उसकी कमी होती है। उसको स्वच्छ रखने के लिए सबकी जिम्मेदारी दी जाती है कि बच्चों को पुरानी जाए और व्यवहारिक ज्ञान में उनकी वैज्ञानिक सोच उन पे उजागर की जाए। इन चीजों से आज जो है ये छोटे छोटे पैमाने, देखो पुराने जमाने कहाँ थे ये पैमाने, ये RML हो गए, 1 ग्राम हो गए, सब कुछ किलो के पैमाने सारे आ गए। पुराने जमाने दिशाओं का ज्ञान नहीं था, दिशाओं के ज्ञान का पैमाना नहीं था, कुछ जो दिशा का ज्ञान था। तो अगर कहीं जाते थे तो कहीं मंदिर है तो मंदिर, अगर कहीं शिवालय है तो उसके हमेशा शिवालय के दक्षिणी दिशा में पानी निकलता है, पानी के द्वार होता ना, तो दक्षिण दिशा का ज्ञान, अगर मंदिर वहाँ पे है तो आप दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। वहाँ पे पानी आता है तो दक्षिण दिशा ये है, उत्तरी है, और पूर्वी है, पश्चिमी है। अगर पाँव के जस्ट नीचे अगर छाया नहीं बन रही है तो समझो करेक्ट दिन में 12 बजे। वो उस समय के बहुत अच्छे वैज्ञानिक भी थे, उनको पता था कि भूकंप होगा तो छोटे घर रहेंगे तो क्या नहीं होगा, टूटेगा नहीं, वो उस पर उतना असर नहीं आएगा। फिर क्या होगा, उस समय कपड़े तो कम होते थे, छोटे घर रहेंगे, ज़्यादा बड़े ऊंचे घर नहीं रहेंगे तो गर्मी भी होगी, आग उग जलाएंगे तो गर्म, तो कम कपड़ों में भी सारे सर्दी से काम कर जाएंगे।
हमारे वरिष्ठ अध्यापक श्री डिग्री जी, मेरे सहपाठी शिक्षक और शिक्षिका बहनें, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों तथा पूजक माताओं, आज हम यहाँ पे बाल खोज मेला के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कल हमारे विद्यालय में भी था, हमारे पास अच्छे बच्चे आते हैं, सब आता है, उनको लिखना आता है, पढ़ना आता है, सब समझने की बुद्धि होती है उनमें। तो इस प्रकार जब आप हमारा साथ देंगे आगे जा सकते हैं। आज यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है बच्चों की मनोस्थिति, बच्चों के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। पुरानी चीजों को जब हम अम्मी नहीं बोलेंगे, पुरानी चीजें बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कैसे सीखेंगे भाई। पुराने जमाने में हम सब, हमारे अध्यापकों ने बताया कि कोई मापन नहीं था, हमारे सुप्पे, डाले, कंडे, पता नहीं क्या क्या चीजें होती थी, उन्हीं के द्वारा हम अनुमान लगा करके इन चीजों को तोड़ करते थे। अब वक्त दिन में था, इसके बदले में हम तुमको ये देंगे और तुम हमको, जिसके घर में जो अनाज ज्यादा पैदा होता है अन्न संचय करते थे, विनिमय वस्तु विनिमय करते। तो ये हम तभी बता सकते हैं जब हम बच्चों को इन चीजों से अवगत, हमारे बच्चे तभी जानेंगे। सभी मातागण, मेरे प्यारे बच्चों और बेटी बड़ों, सभी को तहे दिल से स्वागत करूं और अभिनंदन करूं कि जो एक बार सुनने लगा मुझे सहयोग दीजिए, मैं आभार व्यक्त करूं। हमेशा हम यही जुड़े रहना और सहयोग देते रहना। बेटी हूँ, जब मैं स्कूल में गई थी तो मैं 2 की क्लासों को पढ़ने ही गई। घर की बहुत समझते स्थिति बेकार थी माँ बाबों की। अरे यह सर बात है कि यह सर झूठ बोल से पिताजी पे झूठ देकर पाकिस्तान से सही माँ त्यो अपनी लूट है, त्यो भाई बोल से बहुत रटोल लगे है। खुद हम नहीं लगाया बहुत ज्यादा मत वाली आर डॉक्यूमेंट कोटी आ त्यो लगन से बहुत रटोल किलो त्यो खुद हम नहीं लगाया। जब उत्तरायण त्योहार होता है, मकर के त्योहार बहुत बड़ा त्योहार है, अपने घर के लोग जान से लाख रुपए तो सुबह से कर लो 10 बजे आराम से जान से। अभी हमारी और ये भूमि मां आपके रिश्ते के साथ में खड़ी हुई क्या कल विदाई लेने वाला आज उनका अंतिम जो वर्किंग डे था। जब मुझे 2 शब्द बोले तो मुझे अच्छा लगा कि इस स्कूल में आपने जो है कल आपको परिचय विदा होना है। हम सम्मानीय राजकीय आदर्श विद्यालय में जाना देव का राजकीय हाई स्कूल मेरे कनिष्ठ बंधु श्री कुमार जी, पल जी और बहन, बहुत बड़ा हर्ष की बात है ये कि पल जी ने भी और मैडम लोगों ने भी जितना ये तन मन धन से इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। खस खस क्या हुआ भाई? खस खस का मतलब होता 4 धान के बीज और उसका होता है 1 चावल मिलाकर। वो जो है 8 खस खस का है, 1 चावल का, 1 चावल का। 8 चावल। और दूसरा है रत्ती। रत्ती सुना होगा आपने। रत्ती जो है किस पे प्रचित हुआ सब बताएंगे ना, एकदम लाल 8 रत्ती उन्दियो मास 8 रत्ती का 1 मास और 8 मासे का 1 तोला। ये 3 चीज है। उसके बाद शेर, छटांग, शेर, माणी, पाथा, ये सब बात की चीज है। और ये पैमाने जो है कम से कम 80 वर्ष से और 100 वर्ष के बीच पुराने हैं, यानी 100 वर्ष से पहले के ये पुराने लोगों के जो है रखे हुए थे अपने लिए। और खाओ अंग्रेजों के जमाने में भी खाए।
और चीज तो थोड़ा छोटी छोटी। आज आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। बच्चों का जो स्वयं करके सीखना होता है वही ज्ञान स्थायी रहता है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों को पुरानी चीजें, पुरानी परंपराएं, जैसे हमारी रीति रिवाज है, उनको अगर हम जीवित रखेंगे तो हमारे बच्चे भी हमसे कुछ सीखकर आगे उन चीजों का सही से उपयोग कर सकेंगे। ज्यादा न कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। विद्यालय नैलपुड़ाव, समस्त गुरुजन, समस्त शिक्षिकाएं, समस्त माताएं एवं बहनें एवं प्यारे बच्चों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे विद्यालय में बाल शोध मेले का आयोजन होने जा रहा है। बाल शोध मेला या जितने भी कार्यक्रम हमारे स्कूल में चलाए जाते हैं, ये हर साल प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और जो काबिल तारीफ है, क्योंकि जैसे शिक्षक हमारे इस विद्यालय में है वैसे और विद्यालयों में मुझे नहीं देखने को मिलते हैं। मैं काफी विद्यालयों में जा चुकी हूँ, लेकिन और इसी से हमारा स्कूल का सभी जगह नाम भी अच्छा है, सभी जगह सुनने को मिलता है। भाई नैलपुड़ाव का जो विद्यालय है बड़ा अच्छा विद्यालय है, वहाँ पे जो शिक्षक हैं बड़े अच्छे हैं, अच्छे ढंग से बता दिया है। इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिसके बारे में खुद मुझे भी पता नहीं था, कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने आज पहली बार सुना है, कुछ कुछ जो यहाँ पे पहेलियां लिखी गई हैं कुछ कुछ तो सुनी है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी कि जो मैंने पहली बार सुनी है। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उन माताओं का जिन्होंने बाल शोध मेले में इस शोध में बच्चों का एवं शिक्षकों का सहयोग किया है। और ज्यादा देर कहते हुए, क्योंकि समय भी काफी हो चुका है, तो अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इस सभा को समापन करने की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। साथ यहाँ मिष्ठान वितरण के साथ हमारा बाल शोध मेला पूरा होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रणाम प्रणाम।